हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे नकीब मिल्लत हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग की गई। अल्लाह का रहमत है, अल्लाह ने उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा और सही सलामत बच गए। वो गाड़ी पे जिन्होंने हमला किया वो 2 हमलावर थे और वो दोनों पकड़े जा चुके हैं। और उनके साथ क्या होगा आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं उनके साथ क्या होगा, उनको कैसे सम्मानित किया जाएगा, वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। ख़ैर, अब बात करते हैं असद साहब के बारे में। असद साहब के ऊपर जब हमला हुआ तो शुरुआत में वो एक अफ़वाह का नाम दिया गया कि ये महज़ एक अफ़वाह है। उसके बाद लोगों ने उसे पब्लिसिटी स्टंट का नाम दिया। फिर इसे ख़ारिज करके डायरेक्टली इसे ड्रामा साबित कर दिया गया कि भाजपा यूपी में एक्टिव नहीं है, इसीलिए भाजपा ने अपने बी टीम को एक्टिव कर दिया है। मतलब हमदर्दी बटोरने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए असद साहब ने ऐसा जानबूझकर अपने काफ़िले पर हमला कराया वगैरह-वगैरह, ऐसी-ऐसी अनाप-शनाप बातें बकी गईं। ठीक है, सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी-अपनी बातें होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा दुःख लगा जिस बात का, वो है कि मुसलमान आपस में जिस कदर लड़ रहे थे कल और आज भी जिस कदर लड़ रहे हैं, इसके वजह से मैं आई वॉज़ फोर्स्ड टू मेक दिस वीडियो। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो पोस्ट करूँगा। लेकिन नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में कि क्या बताएँ। हमारे मुल्क अभी फ़िलहाल 2 हिस्सों में बँट चुकी है। पहला हिस्सा जो विरोध में अंधे हो चुके हैं और दूसरा जो समर्थन में अंधे हो चुके हैं। मुसलमान आपस में इस कदर लड़ रहा है कि वो देख कर के खुद तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। जुम्मन और मिम्मन के बीच जो लड़ाई तना-तनी जो हो रही है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा हो चुका है, बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन मैं कहूँगा टॉम एंड जेरी का जो रिलेशन था वो जुम्मन और मिम्मन से कई ज़्यादा बेहतर था। मतलब नफ़रत अब नासूर बनने की स्थिति में हो चुकी है। सियासी इख्तिलाफ़ अगर नफ़रत में तब्दील हो जाए तो आपको ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। ज़हनी इलाज की ज़रूरत है आपको। मतलब एक बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ, जब अपनों की तकलीफ़ लगे और दूसरों की तकलीफ़ ड्रामा लगे तो आप समझिए आप मुनाफ़िकों की लिस्ट में पहुँच चुके हैं। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं इस कदर कि क्या ही बताएँ हम। मुसलमानों या मोमिनों के बीच जो पहला रिश्ता है, मोमिन का मोमिन से जो पहला रिश्ता वो भाई का है, लेकिन यहाँ भाई-भाई नहीं दुश्मन बन चुके हैं। भाई अब कसाई बनने की स्थिति में आ चुके हैं। इस कदर क्या बताएँ आपको। अब मैं हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, वो इस गोले का है ही नहीं, वो कुछ अलग ही क्रिएचर है, अलग ही क्रिएचर है। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म तशद्दुद होती है, सबसे पहले हिंदुस्तानी मुसलमान उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देता है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ह्यूमन राइट्स वालों को टैग करे फिरते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है वगैरह-वगैरह। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़िलिस्तीन में अगर कोई इज़राइली हुकूमत उनके साथ क्रूएल्टी कर रही होती है, तो सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर एकदम आग बरसा रहे होते हैं। ह्यूमन राइट्स वालों को टैग करते हैं, जो बाइडेन को टैग करते हैं और अरब वालों को टैग करते हैं कि ये देखिए गलत हो रहा है, आप उनकी मदद करनी चाहिए। और यही चीज़ अगर हमारे हिंदुस्तान में जब कुछ होता है, तो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं कि नहीं हो सकता ये ड्रामा है, नहीं इससे हो सकता है सेक्युलर लोग मतलब नाराज़ हो जाएँ, बहुसंख्यक समाज नाराज़ हो जाएँ वगैरह-वगैरह। हिंदुस्तानी मुसलमान सिर्फ़ दूसरों को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। अपनी वतन परस्ती साबित करते हुए मतलब खाक में मिल जाते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है। अगर यही हमला अगर उर्दू नामधारी के बजाय अगर कोई हिंदी नामधारी के ऊपर होता, तो सेक्युलर, लिबरल, मुसलमान सब प्लस माइनस करके कह देते कि डेमोक्रेसी खतरे में है। इस कदर नफ़रत बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में, इस कदर लोग बढ़ चुके हैं कि क्या ही बताएँ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, पर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इंसानियत खतरे में आ चुकी है। मतलब मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है, मान के चलिए सबकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। कल को मोदी जी के ऊपर कोई हमला होता है, तो
मुसलमान या फिर कोई अलग अलग कौम के लोग उस पर लाफिंग रिएक्ट देते हैं कि ये ड्रामा है वगैरह वगैरह। पहले ही आप जज क्यों करने लगते हो? पहले जज करके क्या फ़ायदा? आप इतने अगर पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल होते हैं तो 70-75 साल से आपका ये हालत नहीं होता। हाँ, आप थर्ड ग्रेड सिटीज़न बनने की राह पे नहीं आते हैं। अभी हमारे कौम का हाल दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। कौम में बेदारी लाने की ज़रूरत है। असद ओवैसी का मैं कोई कट्टर मजलिसी फ़ैन नहीं हूँ। वो अगर जो गलत बोलेंगे तो मैं उससे गलत ही बोलूँगा। मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ। मुझे बस उनका विज़न, अपनी क़यादत वाली बात मुझे पसंद है और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को हमारा वोटिंग राइट्स अगर छीन लिया जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं करेगी। अभी कितनी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के बारे में बात कर रही है? कितनी पॉलिटिकल पार्टी आप बताइए? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी सेकुलर पार्टी ले लीजिए, मुसलमानों के बारे में किन्होंने कितनी बात की है आप बताइए? इतना कुछ हो गया। सुल्ली डील ऐप आई, बुल्ली डील ऐप आई, फिर वो उडुपी में जो हमारी बहनें जो एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब को लेकर के, उसमें कितनी सियासी पार्टी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया? कितनी पार्टी ने संज्ञान लिया आप बताइए? कौम में बेदारी लाने की ज़रूरत है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। और अभी अगर अगर यूनिटी नहीं आई तो समझ लीजिए कि हम अपना बेड़ा गर्क। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव के वक्त ही मुसलमानों के दरवाज़ों पर आती है सिर्फ वोट के लिए, कल को वो राइट्स आपसे छीन लिया जाए तो आपका स्थिति जानवर की तरह हो जाएगा। जानवर की तरह सिर्फ कमाओ, खाओ, परिवार को पालो, बस, और कुछ नहीं रहेगा। आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए आप क्या छोड़ के जाओगे? कुछ भी नहीं, कोसेंगे आपको। तो ये वक्त है संविधान के दायरे में रह करके आप अपने राइट्स का सही इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़रूरी है। आपसी इख्तिलाफ छोड़िए, बहुत ज़रूरी है। छोड़िए ये सब आपसी इख्तिलाफात। अभी नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हसद सब मुसलमानों में एक दूसरे के लिए भरती पड़ा है। पहले इसे निकालिए। कहते हैं कि अगर आपके दिल में किसी मोमिन के लिए अगर बुग़्ज़, हसद या कीना है तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होती। और आप कितना पाल के रखे हो, कितने फ़िरके में आप लोग बढ़ चुके हैं, आपको इसका अंदाज़ा भी है? ज़रा सा भी अंदाज़ा। हर जाति का नेता अपने समाज से चाहता है। हाँ, यादव समाज चाहता है कि अपना नेता यादव समाज से हो। जाट कहता है कि अपना नेता जाट ही होगा। दलित कहता है अपना नेता दलित ही होगा। बस एक मुसलमान ही है जो कहता है कि अपना नेता कोई भी कौम से हो, कोई भी समाज से हो, चलेगा, बस मुसलमान नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। सेक्युलर पार्टियों के लिए दरी बिछाएंगे। हाँ, अखिलेश जी के लिए वो जवानी कुर्बान कर देंगे वगैरह वगैरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने कई सारे भाजपा के जो नेता थे जिनको कल को आप गालियों से नवाजते थे, आज वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। आप उनके लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हो। एग्जाम्पल दिए देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, उनके लिए आप दिल में प्यार जाग गया आपके लिए। सुनील सिंह, उनको आप जानते ही होंगे, वो पिछली बार मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल करके उनके साथ गंदे काम करने के लिए जो आह्वान कर रहे थे, आज आप उनके लिए दरी बिछा रहे हो। दिल खोल लिया आपने उनके लिए। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है, आप मुसलमान सब लेने में भी कतराते हो। क्यों? आपको डर लगता है कहीं बहुसंख्यक समाज आपको कट्टर ना कह दे, एक्सट्रीमिस्ट ना कह दे। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप चाहते हो ऐसा चले?